हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का 15th वीडियो है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं पहले। गारंटी का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, या हम तुमको इतने का गारंटी देते। तो गारंटी मतलब किसी को एकदम पक्का भरोसा दिलाना, ये इसी को हम लोग गारंटी के नाम से जानते हैं। अब किस चीज का गारंटी दिलाएंगे हम लोग? प्रॉफिट का। किसको? पार्टनर को। बोलते भाई देख, तेरा जो भी प्रॉफिट होगा ना, कम से कम तुझे 1 लाख तक का तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो जो कमी होगा उसका भरपाई मैं करूँगा। तो ये एक गारंटी हो गया, एक पार्टनर की तरफ से गारंटी हो गया। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर बनता है। तो देखिए, अब पार्टनर और पार्टनर्स में बी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट का जो गारंटी होता है वो पार्टनर्स को या पार्टनर को फर्म के थ्रू मिलता है। इवन पार्टनर भी फर्म को प्रॉफिट का गारंटी करता है। ये किन पार्टनरों को मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको, या कोई जो नया पार्टनर है उनको। ये इसलिए देते, जैसे कि सपोज देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे 3 पार्टनर ऑलरेडी किसी फर्म में एंगेज हैं, और वो एक ऐसे पार्टनर का तलाश कर रहा है जो टेक्निकली बहुत ही एडवांस हो, और ऐसा उसको एक उसका फ्रेंड मिला होगा, और वो उसका फ्रेंड किसी भी जॉब में, किसी भी ऑफिस में वो काम कर रहा है, और उसे एक रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रहा है। अब 3 पार्टनर ने उसको कॉल किया, बोला भाई तू हमारे फर्म को ज्वाइन कर ले और यहाँ पे तू काम कर। जो फोर्थ इंसान है, वो सोचता है कि अगर मैं कल को जॉब को छोड़ के इसके फर्म में आके काम करता हूँ और मुझे लॉस हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरा पैसा फिर कहाँ से मैं एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे उस केस में ये 3 पार्टनर मिलकर उसको गारंटी देंगे, भाई तू आ, तेरे प्रॉफिट का गारंटी हम लोग लेते हैं। अगर तुझे कम मिला ना इतने रुपए से, जितना तुझे वहाँ सैलरी मिला लगभग, तुझे उतना तो यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो जो कमी होगा उस कमी को हम लोग बियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे गारंटी दिया जाता है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे ये गारंटी 3 टाइप का होता है। पहला, पार्टनर टू फर्म, मतलब कि पार्टनर मिलके फर्म को गारंटी देता है। फर्म किसे कहेंगे? जहाँ पे सारे पार्टनर हो जाते हैं। जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे फर्म के नाम पे जाने जाएंगे। और यहाँ पे कोई एक पार्टनर से फर्म ए गारंटी दे रहा है पूरे फर्म को, तो यहाँ पे बोलेंगे पार्टनर्स टू फर्म। और दूसरा हो जाएगा फर्म टू पार्टनर, यहाँ पे फर्म किसी पार्टनर को दे रहा है गारंटी, और यहाँ पे पार्टनर टू पार्टनर मतलब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर किसी एक पार्टनर को यहाँ पे गारंटी दे रहा है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये और समझ में हम लोग को आएगा। आज मैं आप लोग को बुक से ही क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। Their profit sharing ratio is 2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum profit of 10,000. अब यहाँ पे देखिए 3 पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, और यहाँ पे सुरेश को गारंटी दिया जा रहा है कि भाई तेरे को 10,000 तक का तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। प्रॉफिट एवरी ईयर, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। और यहाँ पे बबीता सुरेश को गारंटी दे रही, मतलब ये कौन सा गारंटी हो जाएगा? पार्टनर टू पार्टनर हो जाएगा। The profit for the 2 years ending 31st March 2022 and 2023 were 40,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली। 2 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया, और दोनों साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपने को बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक वर्किंग नोट कर लेना है। पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे और चेक करेंगे जिसको गारंटी दिया गया था क्या उसको कम पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, 40,000 का प्रॉफिट था, और यहाँ पे 2:1 का रेशियो था, तो इसको दे दिए अमन को। अमन का कोई लेना देना नहीं था, तो इसका नॉर्मली हम लोग 60,000 निकाल दिए। बबीता का भी चेक कर लिया, उसको भी 16,000 मिल रहा, बहुत अच्छी बात है। फिर सुरेश का जब चेक किया तो उसको 8,000 ही मिल रहा है, और बबीता ने इसको गारंटी दिया था भाई तुझे 8,000 नहीं, तुझे 10,000 तक का प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई भी कमी होगा तेरे 10,000 होने तक में, तो उस कमी को मैं तुम्हें दूंगी। तो 2,000 जो है बबीता अपने 16,000 में से इसको देगी। तो बबीता का प्रॉफिट हो जाएगा 14,000, और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। तो इसको हम लोग अकाउंट में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। 2 बार बनाना है, 2 साल का दिया है तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को लिख लेते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट आप लोग लिख दीजिएगा 40,000 का। अब इसी को हम लोग बांट देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 16,000 लिख देंगे। फिर बबीताज कैपिटल अकाउंट, इसको पहले अंदर लिखेंगे 16,000 और इसमें से लेस करेंगे 2,000, लिखेंगे डिफिशियंसी इन सुरेश शेयर्स, या फिर हम लिख सकते हैं गिवन टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2,000 माइनस करके 14,000 बाहर लिख देंगे और सुरेश कैपिटल अकाउंट 8,000 यहाँ पे उसका निकाले थे नॉर्मली, फिर उसमें ऐड कर देंगे जो बबीता से उसको मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफिशियंसी मेड बाय बबीता या फिर रिसीव्ड फ्रॉम बबीता, लिख देंगे 2,000, दोनों को जोड़ के 10,000 लिख देंगे। ये हो गया एक साल का। अब दूसरे साल हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग दूसरे साल का भी फॉर्मेट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहाँ पे प्रॉफिट अब अच्छा खासा हुआ है, 40,000 की जगह पे यहाँ पे 60,000 हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो इनके गिवन रेशियो में हम निकालेंगे 60,000 को जब हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे तो 24,000 आएगा और इसका भी 24,000 आएगा और इसका 12,000 आएगा। मतलब यहाँ पे गारंटी का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10,000 तक का गारंटी दिया गया था और उसको प्रॉफिट 12,000 हुआ। तो यहाँ पे गारंटी का कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, इसको नॉर्मली लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ABCD 4 पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3:1 है। सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000, इसको 2.5 लाख का गारंटी दिया जा रहा है। एनी डिफिशियंसी ऑन द अकाउंट ऑफ गारंटी टू सी वॉज टू बी बोर्न बाय A एंड B इन रेशियो 2:3। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि किस रेशियो में ये लोग आपस में बांटेगा। अगर यही रेशियो नहीं दिया रहता तो नोट कर लीजिएगा इस बात को, ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है A और B का? 4:3। तो ये 4:3 में फिर उसको देते अगर ये चीज़ नहीं गिवन होता। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 10 लाख। तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और सी का चेक कर लेंगे कि सी को क्या 2.5 लाख मिल रहा है। तो 10 लाख में से सी का हिस्सा जो था 2/10 करेंगे तो उसको 2 लाख मिल रहा है। तो यहाँ पे गारंटी कितने का दिया गया था? 2.5 लाख का। 50,000 का डिफिशियंसी। तो इस 50,000 को ए और बी बेयर करेंगे किस रेशियो में? 2:3 में। मतलब कि इस तरीके से 50,000 को लिखेंगे। ए देगा 20,000 और बी देगा 30,000। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 10 लाख और 10 लाख में दे देंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। ए ने गारंटी दिया था वो कितना देगा? 20,000 देगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एज कैपिटल अकाउंट, पहले तो 4 लाख उसका निकला और वहां से लेस कर दीजिएगा, लेस गारंटी टू सी या गिवन टू सी आप लिख सकते हैं। 20,000 माइनस करके इसका 3,80,000 आ गया। फिर यहाँ पे बी ने भी गारंटी दिया था, इसका जब पहला निकालेंगे उसको मिलेगा 3 लाख और उस 3 लाख में से वो 30,000 सी को देगा। तो यहाँ पे लेस कर दीजिएगा, लेस गिवन टू सी 30,000। अब इसका बैलेंसिंग करके 2,70,000 बाहर लिखिएगा। फिर यहाँ पे सी को मिला है तो सी का अमाउंट यहाँ पे लिखिएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट 2 लाख और वो अपने में ऐड करेगा फ्रॉम ए फ्रॉम बी या रिसीव फ्रॉम ए या रिसीव फ्रॉम बी लिख के 20,000 30,000 कुल मिला के इसका 2.5 लाख जो गारंटी दिया गया था वो यहाँ पे फुलफिल हुआ। और डी का हम लोग एज इट इज लिख देंगे। डी इज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट होगा। ये टॉपिक में देख लेते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। इस क्वेश्चन को समझते हैं। अमय, अनमोल और रोहान entered into partnership on 1st July 2021 to share profit and losses in the ratio of 3:2:1। ठीक, 3 पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया जिनका रेशियो 3:1 था। अमय guaranteed that Roshan's shares of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000. Their fixed capital balances are 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh respectively। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमय गारंटी दे रहा है कि रोहन का जो भी प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 36,000 अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए और उनका फिक्स्ड कैपिटल था। तो यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,38,000। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट को लिख लीजिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख लीजिएगा 1,38,000। फिर यहाँ से तीनों के कैपिटल पे 6% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिएगा। अमय का हो जाएगा 9,000, अनमोल का हो जाएगा 4,500
और रोहन का भी हो जाएगा 4500। बाहर लिख दीजिएगा 18,000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट में से, ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में से 18,000 को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,38,000 में से 18,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 में इसका 1/6 करेंगे तो रोहन का आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये रेशियो कहाँ से मिला हमको, ये रेशियो गिवन था, इन लोगों का रेशियो 3:2:1 था, तो 1/6 इसको कर दी 20,000। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ था, ये 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और इसको गारंटी दिया गया था कि इसको 36,000 हर साल प्रॉफिट होना चाहिए। तो हर साल, साल खत्म होने में हमको 9 मंथ है, क्योंकि जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया गया तो 9 मंथ है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे उसको गारंटीड अमाउंट कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 36,000 का 9 मंथ अगर देखा जाए, क्योंकि 36,000 जो है वो पूरे साल भर का है, तो हमको 9 मंथ निकालना तो 27,000 उसको मिलना था, 27,000, और उसको मिल कितना रहा, 20,000। ठीक है, 27,000 मिलना था, 20,000 मिल रहा, तो रिमेनिंग 7,000, 7,000 का डिफिशियंसी अमय देगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अमय के करंट अकाउंट में, तो 1,20,000 का 3/6 करेंगे 60,000 आएगा, और यहाँ पे लेस कर देंगे, ट्रांसफर टू रोहन लिखेंगे या गिवन टू रोहन लिखेंगे 7,000। अब इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 53,000। फिर यहाँ पे अनमोल्स का यहाँ पे लिख दें, अनमोल्स करेंट अकाउंट, उसको 40,000 मिलेगा, 1,20,000 का 2/6 करेंगे 40,000 मिलेगा। फिर रोहन्स करेंट अकाउंट लिखेंगे, 1,20,000 का 1/6 करेंगे 20,000, और प्लस लिखेंगे, ऐड करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम अमय 7,000, तो इसका 27,000 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया है। इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। बहुत अच्छे से ध्यान से आप फर्स्ट चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। इसके टोटल 15th वीडियो मैंने बनाया है जो कि एक प्लेलिस्ट में है, और इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिएगा। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जहाँ पे जो भी डाउट आएगा या क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पे आप इसको व्हाट्सअप करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर डेडिकेट होगा, आपके लिए वो वीडियो बनाया जाएगा। तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटमेंट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।